दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां हमें रिलायंस कंपनी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 2930 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों रिलायंस कंपनी के लेके बहुत सारे अपडेट्स हैं, चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जितने सारे अपडेट्स हमें निकल के आए हैं ना, वो हर एक अपडेट्स हमें पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हमें कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया। गिरावट क्यों हो? क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर दोस्तों प्रेशर में बना हुआ था, एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल चुका था। इसी की वजह से अमेरिकन मार्केट के अंदर भी दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिला है। तो उसी से रिलेटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें आज के दिन हमें फॉल नजर आया, और यही फॉल के अंदर हमें रिलायंस कंपनी नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर हमें गिरावट नजर आया हुआ है। लेकिन यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी भी अगर आप देखोगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो रिलायंस कंपनी अभी भी हमें 9% से लेके 10% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एंड अभी भी एक रेंज के अंदर दोस्तों कंपनी फंसा हुआ है। यही रेंज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सपोर्ट लेवल भी है एंड रेजिस्टेंस लेवल भी है। इसी के बीच में लगातार हमें रिलायंस कंपनी दोस्तों लगातार हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसी कंपनी से बाहर निकलेगा ना, एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगा। एंड उसी से रिलेटेड हमें कहीं ना कहीं टारगेट भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया है। अभी हम आ चुके अपडेट के ऊपर, देखिएगा द रिलायंस इंडस्ट्रीज विन बीड फॉर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। यानी कि दोस्तों कंपनी को जो बीड था वो विन किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, किस रिलेटेड? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हो आने वाले सालों में आपको पता है ईवी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले करने वाला है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। तो जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के अंदर काम करेगा, उन हर एक कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर हमें बेनिफिट्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ दोस्तों क्लियर कट इसका बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल जाए। उसके साथ साथ ये अपडेट्स तो आपको पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया था, और वो बोनस का अनाउंसमेंट हमें अप्रूव दोस्तों किया गया है। राइट, इसका अप्रूवल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो रिसेंटली कल के दिन इसका अप्रूवल हमें देखने को मिला, और जहां कंपनी ने तय किया है कि वो आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी ये आपको 1 बोनस शेयर देने वाले है। अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 शेयर के बदले आपको कंपनी 100 बोनस शेयर देंगे। जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे उतने आपको बोनस शेयर्स एक्स्ट्रा हमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है। अभी हम आ चुके बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। ये डेटा भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे पहले नोट करना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डेटा देख के आपके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड होगा, और आपको पता लगेगा कि जिस वक्त गिरावट होता है उस वक्त बड़े बड़े फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, कंसल्टेंसी क्या करते हैं। राइट, कि ये भी सेलिंग करते हैं जैसे रिटेलर सेलिंग करते हैं। देखिएगा डेटा आपके सामने ओपन किया, ये हर एक मंथ का डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आप देख सकते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। लगातार दोस्तों अगर आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक मंथ के अंदर जम के हमें खरीदारी किया जा चुका है। ऐसा एक भी मंथ नहीं है जिस मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया है। एक भी मंथ ऐसा नहीं है। जिधर आप देखोगे वहाँ ग्रीन ही ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, एंड ग्रीन वही इंडिकेट्स करता है बाइंग। एंड अगर यहाँ रेड होता तो वो रेड इंडिकेट करता, लेकिन यहाँ दोस्तों कोई रेड हमें इंडिकेट्स देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि लगातार रिलायंस का इस कंपनी को लेके म्यूचुअल फंड्स लगातार बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, और म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि लॉन्ग टर्म के अंदर HDFC बैंक या फिर जो रिलायंस कंपनी है या फिर जो और भी बहुत सारी कंपनी है, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, या फिर इतने सारे कंपनी जो आपको गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, वो लंबे समय के अंदर बिल्कुल भी गिरावट के अंदर दोस्तों नहीं मिलेगा। और जिन जिन कंपनीज का नाम मैंने करंटली आपके साथ शेयर किया, वो हर एक कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड लगातार हर एक मंथ के अंदर जम के दोस्तों गिरावट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो रिलायंस का डेटा आपके सामने ओपन किया है म्यूचुअल फंड्स का, किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वांट का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 11,000 करोड़ की बाइंग किया। एक और क्वांट का एक फंड है 25,000 करोड़ की बाइंग। एक निपॉन का फंड है ऑलमोस्ट 5,300 करोड़ की बाइंग। यूटीआई का एक फंड है 13,500 करोड़ की बाइंग। एंड यूटीआई का एक और फंड हमें निकल के आए जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 3,700 करोड़ की बाइंग हमें किया गया है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स जम के दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके हमें टारगेट दिया है, एंड टारगेट दिया है 3,600 रुपये का। तो ये बहुत अच्छा खासा टारगेट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टारगेट है, जिसका बेनिफिट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो मिलेगा ही मिलेगा, इनके शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा, और म्यूचुअल फंड्स को तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स
दोस्तों गिरावट के अंदर बाइंग है तो जैसे जैसे कंपनी गिरता है ना वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों परचेस करता है। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी भी कंपनी चैनल के अंदर ही हमें ट्रेड कर रहा है। देखिएगा ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक सपोर्ट लेवल था, इसी के बीच में पहले बहुत बार कंपनी ने ट्रेड किया हुआ है। या ऑब्जर्व करना जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल दिखाता, एंड जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर तेजी हमें देखने को मिलता। अभी अगर आप देखोगे ना तो रिलायंस इंडस्ट्री यही पैरेलल चैनल जो हमें चैनल है जो लगातार कंपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है, ये पैसेज के अंदर जिस पैसेज के अंदर कंपनी कंसोलिडेट करता है वही पैसेज के अंदर फिर से कंपनी का एंट्री हुआ है। तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा कंपनी को समय लग सकता है बाहर आने के लिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स के अंदर अच्छी कंपनी गिरता है एंड वही कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका देता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। इन शॉर्ट मदरसन सुमी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 3% तक का फॉल नजर आया एंड 187 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। मदरसन सुमी की अगर बात की जब से कंपनी लगातार 108, 109, 110 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा था तब से मैं आपके साथ दोस्तों मदरसन सुमी के बारे में शेयर करते आ रहा हूँ। और उसका मेन रीजन क्या था ना शेयर करने का, क्योंकि कंपनी का टेक्निकल चार्ट आपको याद होगा। जो लोग पुराने व्यूवर से डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि मदरसन सुमी के अंदर जब कंपनी 107, 111 या फिर 110 रुपए के आसपास मदरसन सुमी जब ट्रेड कर रहा था ना तब कंपनी के अंदर एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ था। और यही पैरेलल चैनल का कंपनी ने जैसे दोस्तों लेवल्स को निकाला, देखिएगा ऐसे पैरेलल चैनल था, जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया वैसे हमने ये आपके साथ इन्फॉर्म किया था जब कंपनी रिटेस्ट करेगा बाइंग करना। जैसे कंपनी रिटेस्ट करने के बाद जब फिर निकला है ना बहुत ज़्यादा तेजी, बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से रैली आया है। अभी बड़ी रैली आने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि इनके शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। तो ये जो गिरावट आपको नजर आ रही है ना ऑलमोस्ट अभी भी कंपनी टॉप से लेके करंट प्राइस तक 9-10% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। ये गिरावट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यही प्रॉफिट बुकिंग के अंदर दोस्तों हमें हमेशा निवेश करना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स में शो करना चाहूंगा जहां कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे इससे अच्छा ये देख के दोस्तों आपको समझ में आएगा। जहां कंपनी का ओवरऑल दोस्तों रेवेन्यूज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रेवेन्यू 2020 में ऑलमोस्ट हमें 60,900 करोड़ के आसपास था, वही ऑलमोस्ट 2024 में 1 लाख करोड़ के आसपास हमें पहुंच चुका है। लगातार कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली हमें इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। रही बात इनके प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट्स भी दोस्तों ऑब्जर्व करना, लगातार इनके प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। जहां अगर आप 2020 में इनका प्रॉफिट्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 950 करोड़ के आसपास था, वही 2024 में हो चुका है 3000 करोड़ का। तो ये गिरावट के अंदर जरूर बाइंग करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म का कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। क्योंकि ये ऑटो एसेसरीज कंपनी, ऑटो एसेसरीज यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं स्पेयर पार्ट्स, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। मदरसन सुमी बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है इंडिया के अंदर। तो इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे, इनके कस्टमर जो हर एक मंथ के अंदर इन्हीं से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं। ये ऑटो सेक्टर की कंपनीज जैसे कि होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर, GM, किया, वोल्वो, MLM, टोयोटा एंड अदर्स यानी कि वॉल्क्सवैगन, यानी कि इतने सारे कंपनीज टाटा जो मदरसन सुमी है उनसे दोस्तों स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं। आप समझ सकते हो इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट मदरसन सुमी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। तो जिस पैरेलल चैनल की हम लोग बात कर रहे थे वो चैनल मैंने आपके सामने ओपन किया, आप देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में वीडियो आ रहा होगा। देखिएगा इसी पैरेलल चैनल के बीच में कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है, लेकिन जैसे कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपका सिर्फ इन्फॉर्म किया कि बाइंग करने का मौका है। उसके बाद देख सकते हो कितना ज़्यादा तेजी आया, राइट। तो यही होता है। अभी क्या है ना, कंपनी जैसे जैसे आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को इन्होंने पास्ट के अंदर भी दिया हुआ था एंड फ्यूचर के अंदर भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका नाम है राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड, जो कि 87 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने 18% तक का रिटर्न दिया है मैक्सिमम के अंदर। ऑलमोस्ट हमें कंपनी अभी भी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।